8-8 घंटे 10-10 घंटे 6-6 घंटे कटौती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने के कार्यकाल में अच्छा काम किया, महंगाई 3 गुना बढ़ा दिया, अच्छा काम किया, रोजगार छीन लिया, ये अच्छा काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी सब ड्रामा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर दिया। आपने अभी कल परसों हमने देखा मायावती जी का बयान, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदेश में गरीब कमज़ोर जो 50 साल 100 साल से बसे हैं जिस ज़मीन पर, चाहे वो भले गांव सभा की ज़मीन हो, उसको उजाड़ा जा रहा है, उस पर उनका बयान नहीं। माननीय आजम खां जी का दिखा दीजिए हमको तो हम माने। अरे कोई गांव का अध्यक्ष हो, कोई मुसलमान अगर इस्तीफा दे दे, अब उसको जो है तिल का ताड़ बना दिया जाए। गर्मी में जनता की गर्मी निकाल रही है। जो बयान एक बार आया था ना भाजपा की तरफ से कि हम शिमला बना देंगे, तो शिमला बन रहा है देखिए बिजली का। और जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह का, कुछ नहीं है। जयंत चौधरी जी साथ में हैं, प्रेमचंद प्रजापति साथ है, केशव देव मौर्य साथ हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ यूपी में सियासी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी एकमत होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, गर्मी भी बढ़ रही है, यूपी का सियासी पारा भी बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि एकमत है समाजवादी पार्टी, लेकिन चाचा भतीजे के जो बयान हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? गर्मी बढ़ रही है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, बिजली कम आ रही है, लोग परेशान हैं। सरकार का ध्यान हिंदू मुसलमान में है। सरकार का ध्यान बिजली कैसे आपूर्ति की जाए, लोगों तक बिजली समुचित कैसे पहुँचे, इस पे ध्यान नहीं है, लेकिन बिल बढ़ाने पर ध्यान है। सरकार गर्मी में जनता की गर्मी निकाल रही है। जो बयान एक बार आया था ना भाजपा की तरफ से कि हम शिमला बना देंगे, तो शिमला बन रहा है देखिए बिजली का। और जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह का, कुछ नहीं है। जयंत चौधरी जी साथ में हैं, प्रेमचंद प्रजापति साथ है, केशव देव मौर्य साथ हैं, संजय चौहान साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर, ये हम सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो कहाँ विवाद कहाँ है? आप लोग साथ हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव और आजम खान साहब, इन दो लोग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक भी बयान माननीय आजम खां जी का दिखा दीजिए हमको तो हम माने। अरे कोई गांव का अध्यक्ष हो, कोई मुसलमान अगर इस्तीफा दे दे, अब उसको जो है तिल का ताड़ बना दिया जाए, हो सकता है उसका कोई व्यक्तिगत मामला हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2022 के पहले जो स्थिति थी वही आज भी है। समाजवादी पार्टी से वो एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और आजम खां जी का एक भी बयान ऐसा नहीं आया जो समाजवादी पार्टी के विरोध में हो। देखिए, तिल का ताड़ तो तब बना जब रविदास मल्होत्रा से मुलाकात नहीं हुई, वो वापस खाली हाथ लौट आए। हमने भी देखा है, आप भी देखे होंगे, जब भी समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन भेजा जाता है तो पार्टी कार्यालय से बाकायदे लिख करके चिट्ठी जाती है। क्या ऐसी कोई चिट्ठी जारी हुई? अगर ऐसी चिट्ठी जारी हुई हो तो बता दीजिए। और पार्टी का मालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं, डेलीगेशन चला गया। अगर ये जानकारी में होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। आजम खां जी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, बड़े नेता हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत हो या ना हो ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो साफ हर तरफ ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी में दिक्कत है। चाचा भतीजे एक नहीं हो रहे हैं, आजम खान साहब भी अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सब ड्रामा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर दिया। आपने अभी कल परसों हमने देखा मायावती जी का बयान, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रदेश में गरीब कमज़ोर जो 50 साल 100 साल से बसे हैं जिस ज़मीन पर, चाहे वो भले गांव सभा की ज़मीन हो, उसको उजाड़ा जा रहा है, उस पर उनका बयान नहीं। तमाम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष की सरकार जिम्मेदारी है? तो सरकार के ऊपर तो उंगली नहीं उठानी। सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी शब्द उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला हो तो बताइए।
परसों के बयान पर देखिए क्या दिख रहा है। तो मूक समर्थन और 22 में जो चर्चा, आम चर्चा है, मैं उसका खुद गवाह हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, जबान नहीं खुल रही है, पिछड़े दलित पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उस पर जबान नहीं, खाली अखिलेश यादव बुरे हैं। आप भी तो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, आपने क्या किया? क्या नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, राजभर, चौहान, बिन, केवट, मल्ला, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, गोंड, पासवान, खरवार, आपने उनके विषय में सोचा? आप भी तो 4 बार सीएम थी। इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटा जा रहा है, अखिलेश लूट रहे हैं। अब तो अखिलेश सरकार में नहीं है, 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, अब फिर दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है, तो उस पर क्यों नहीं बोलती हैं? भाजपा की सरकार पे मैं वापस आऊंगा। 1 महीने का कार्यकाल योगी सरकार 2.0 का पूरा हो गया है और कहा यह जा रहा है ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं जनता के हित में। अधिकारियों पर लगाम लगाई गई है, समय से कार्यालय पहुंचने का निर्देश जारी किए गए हैं, मंत्रियों की भी क्लास लगाई गई है। मंत्रियों से कहा गया है कि परिवार का हस्तक्षेप नहीं होगा प्रशासनिक कार्यों में। मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के चैनल पे चला कि मंत्री के परिवार के लोग जाकर के चेकिंग कर रहे हैं, कि ये आप ही लोगों के चैनल पे चला। दूसरी बात, जितने मंत्री जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पिछले 5 साल की बहुत नाकामी है, पिछली सरकार की नाकामी है। आप चाहे स्वास्थ्य विभाग के बयान, जो मंत्री हैं उनको देखिए, चाहे विद्युत विभाग के मंत्री को देखिए। अभी भी मैं देख रहा था कि AK शर्मा जी का बयान आया कि पिछली सरकार की नाकामी की वजह से जो है ये बिजली का संकट पैदा हुआ है, इतनी विकराल गर्मी है, बिजली का बिल और गर्मी कर रहा है और बिजली जा नहीं रही है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे कटौती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने के कार्यकाल में अच्छा काम किया, महंगाई 3 गुना बढ़ा दिया, अच्छा काम किया, रोजगार छीन लिया, ये अच्छा काम किया, बिजली का बिल चाँप के बढ़ा दिया, वसूली खूब हो रही है। जो गरीब बेचारा फर्जी, उसके यहाँ रसीद भी नहीं पहुंची है, ये बिजली का कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है, ऐसे लोगों के यहाँ तक बिल पहुंच गया है इस सरकार का। सरकार के काम की गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जो बेचारे बसे हैं। लेकिन जो वास्तव में माफिया हैं उनके यहाँ योगी जी का बुलडोजर, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर नहीं जाएगा। जो गरीब कमज़ोर ठेला चलाते हैं, दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, गन्ना का रस पेरते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा है। जो गरीब कमज़ोर 100 साल, 150 साल, 50 साल से जो बसे हैं गांव सभा की ज़मीनों पर, उनको खाली कराया जा रहा है। कहाँ खाली करके कहाँ जाएंगे? भाजपा के दफ्तर में रहेंगे? उन पे तो सोच नहीं है, यही काम तो भाजपा कर रही है। महंगाई के आलम उठा के देखिए, 10 रुपया का एक है नींबू, इस पे सोच नहीं कि नींबू क्यों ऐसा महंगा हो गया। गैस सिलेंडर जो है 120 रुपया में हो गया, पेट्रोल 119 रुपया हो गया, डीजल जो है 97 रुपया के ऊपर हो गया, हर चीज़ 3 गुना दाम हो गया। इसकी चिंता नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी परेशान है, सबके किचन का सिस्टम बिगड़ गया है। तो ये सब तो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। राजभर जी, आखिरी सवाल है। 22 का चुनाव तो निकल गया, 24 का लोकसभा चुनाव है, उसके पहले भी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, आपके संगठन की? देखिए, हमारा संगठन पूरी मजबूती से काम पे लगा हुआ है। हम लोग जहाँ जहाँ अपने नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, वहाँ हम लोग मजबूती से तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरे प्रदेश में संगठन का काम हमारा, खासतौर से अति पिछड़े व अति दलित को हम जोड़ रहे हैं, ताकि ये आज़ादी के 75 साल में ये वंचित लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को हम सामने ला करके उनको हक हिस्सा दिलाने के लिए उनके बीच में हमारी बैठकें हो रही हैं। हमारे लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, चाहे वो कश्यप का हो, चाहे बिन का हो, चाहे पाल, प्रजापति, कुमार का हो, चाहे राजभर का हो, चाहे पटेल का हो, यादव का हो, ब्राह्मण का हो, चाहे राजपूत का हो, भूमिहार का, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, जिनसे उम्मीद है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, और जिनको हिंदू मुसलमान करना है, जिनको मस्जिद में जा कर के भगवा फहराना है, वो तो भाई हमारी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। साफ ये कहना है इनका कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब एक हैं, कोई नाराज़गी किसी को नहीं है।
रही बात आगे आने वाले चुनाव की, तो मजबूती के साथ संगठन काम कर रहा है। चुनाव लड़ा जाएगा, जीता जाएगा और जो गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।